हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके लिए लेकर आया हूं और ये अमेंडमेंट मैं आपको कवर करा रहा हूं जो फाइनेंस एक्ट 2019 बनने के बाद थ्रू टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 इंट्रोड्यूस की गई थी इन सितंबर 2019। तो हमारे नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अमेंडमेंट और से दिस डिस्कशन इज रिलेटेड टू सरचार्ज। जब सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2019 में तो रेट मल्टीपल कर दिए गए थे। आपके सामने है, आपको याद होगा मैंने क्लास में कवर किया हुआ है। और ये रेट है 50 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई सरचार्ज नहीं लगता है। अगर इनकम एक्सीड करती है 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ है तो रेट रहता है हमारे पास 10%। अगर इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज का रेट होता है 15% ऑफ टैक्स। अगर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट 25% हो जाता है और अगर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ तो मैक्सिमम रेट 37%। ये हम बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और जो अमेंडमेंट आई है वो भी इन्हीं के रिलेशन में है। सितंबर 2019 में टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी को बेनिफिट दिया गया था। कंपनी के लिए स्पेशल टैक्स रेट्स दिए गए थे। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था किसमें, सरचार्ज के रेट में। और याद रखिएगा ये जो डिस्कशन है ये केवल और केवल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर है। ये जो बेनिफिट मैं आपके साथ यहाँ कराने जा रहा हूँ, जी हाँ, यहाँ बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ये कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, फर्म पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। सरचार्ज के रेट हमारे पास फ्लैट थे। आपकी इनकम में, आपकी टोटल इनकम में कोई भी इनकम ही क्यों ना शामिल हो, किसी भी सेक्शन में वो टैक्सेबल क्यों ना हो रही हो, उस पर जो सरचार्ज के रेट थे वो सभी के लिए सेम थे। ठीक है। हाउएवर इन टैक्स ऑर्डिनेंस एक चेंज किया गया और सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A, एक बार रिकॉल कीजिए किसमें है, ये होते हैं इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सेक्शन 111A कवर करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेक्शन 112A कवर करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 111A पर जो टैक्स रेट होता है वो होता है 15% एंड 112A में जो टैक्स रेट होता है वो पहले 1 लाख रुपए पर निल होता है और 1 लाख के बाद जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर 10% होता है फ्लैट। तो जब हम सरचार्ज कैलकुलेट करते थे अमेंडमेंट से पहले तो इनकम में चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हो, जो रेट होता था वो होता था सरचार्ज का सेम एज ऑन अदर इनकम। बट टैक्स ऑर्डिनेंस में उस रेट को मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 15%। जी हाँ, 15%। तो वो किस तरीके से करना है उसको मैं डिस्कस करा रहा हूं आपको और फिर एक बार हम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 111A या 112A नहीं है तो जो आपने पढ़ा हुआ है वैसे करेंगे तब भी करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपकी टोटल इनकम में 111A या फिर 112A का कैपिटल गेन शामिल है और वहां सरचार्ज निकालना है तो ध्यान रखिएगा ये जो क्लास में मैं आज कराने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। इनकम एंड दिस इज रेट ऑफ सरचार्ज। ठीक है। यहां लिखिए इनकम इंक्लूडिंग, इनकम चलिए यहां मत लिखिएगा क्योंकि थोड़ा सा आगे शायद चेंज करना पड़े। चलिए इनकम, हाँ जी, 50 लाख रुपए तक कोई सरचार्ज नहीं लगता तो उसको छोड़ देते हैं। तो इनकम इंक्लूडिंग, इनकम इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A exceeds 50 lakh but up to 1 करोड़।
देखिए डिफरेंस क्या हुआ, पहले हम डायरेक्ट लिखते थे मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़। अब यहां पर आ गया इनकम इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A। अब हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि बेनिफिट इन्हीं दो सेक्शन के टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज लगने वाला है वहां मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो रेट रहेगा वो आपके पास रहेगा 10%, इसमें कोई चेंज नहीं है, 10% ऑफ टैक्स। ठीक है, सेकेंड, इनकम इंक्लूडिंग short-term capital gain under section 111A and long-term capital gain under section 112A exceeds 1 crore but up to 2 crore. Total income including short-term capital gain 111A and long-term capital gain 112A ये 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ है, तो यहां पर जो रेट ऑफ सरचार्ज रहेगा ये रहेगा 15% ऑफ टैक्स। जो भी टैक्स आ रहा है, ठीक है, उस पर 15% रहेगा। देखिए यहां तक कोई चेंज नहीं है, जो पहले होता था वो अभी भी है। अब यहां पर चेंज होगा आपके पास, इनकम इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एक्सीड्स 2 करोड़ बट, ठीक है, एक्सीड्स 2 करोड़, इसको बस ये लिख दीजिए, एक्सीड्स 2 करोड़ अगर 2 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर आसान, यहां पर मैं आपको बना रहा हूं, लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है तो इसको यहां पर कॉपी कीजिएगा। 2 करोड़ यहां अप टू 5 करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये सिचुएशन हो गई हमारे पास, और इसके हमारे पास अब सब पार्ट रहेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा। अब यहां पर आपको इसके पार्ट्स बनाने हैं। तो टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A एंड 112A 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या करेंगे। अब यहां पर सरचार्ज, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। हाँ जी, सरचार्ज ऑन टैक्स कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, जो टैक्स 111A या 112A पर निकाला गया है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, उस पर जो सरचार्ज का रेट रहेगा बच्चे ये रहेगा 15% ऑफ टैक्स। अभी मैंने आपसे बताया था अमेंडमेंट की गई थी, वहां पर 111A एंड 112A का जो सरचार्ज का टैक्स है इसके ऊपर सरचार्ज को मैक्सिमम 15% पर रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, अब यहां पर लिखिए अदर इनकम, कॉपी कर लीजिए, एग्जाम्पल करेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अदर इनकम, अदर इनकम, अब अदर इनकम है अप टू, अदर इनकम है अप टू 2 करोड़। अगर अदर इनकम अप टू 2 करोड़ है तो इस पर जो रेट लगेगा सरचार्ज का वो लगेगा 15%। ठीक है जी, अदर इनकम है अप टू, ये इसको एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं अदर इनकम अप टू, चलो 2 ये रहने दो, अदर इनकम अप टू 2 करोड़ 15%। नेक्स्ट लिखिए मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है मगर 5 करोड़ तक है, तो यहां पर जो सरचार्ज का रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25%। एंड मोर देन, अदर इनकम है मोर देन 5 करोड़, तो रेट हो जाएगा 37%। और ये किस चीज का है, ऑफ टैक्स। ये किस चीज का टैक्स है, टैक्स ऑन अदर इनकम। ठीक है, तो अगर इनकम 2 करोड़ रुपए तक है इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, तो जो पहले होता था वो अभी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पर टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A एंड 112A एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ को, तो बच्चे वहां पर आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर जो सरचार्ज निकालना है वो 111A एंड 112A के टैक्स पर अलग से निकालना है और बाकी इनकम के टैक्स पर अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 111A एंड 112A, जी हाँ, इस पर अलग से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और अगर एमसीक्यू हमारे एग्जाम में आता है तो एमसीक्यूज के ऊपर बन सकता है। ठीक है, वो 15% रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल पहले करते हैं, पहले एग्जाम्पल करते हैं जो अमेंडमेंट है, जो नया डिस्कशन है उसके ऊपर, और फिर एक बार कंपैरिजन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा।
मान लीजिए मिस्टर ए का एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है 10 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आता है 21 लाख। एंड अदर इनकम, अभी अदर इनकम किसी भी हेड में है, बट ऐसी इनकम नहीं जिस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अदर इनकम को मान लेते हैं, मान लीजिए अदर इनकम को हम यहां पर ले लेते हैं 180 लाख। टोटल करते हैं कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 + 21 + 180, इट कम्स आउट 211 लाख। ये है टोटल इनकम। ठीक है, तो चलिए पहले तो टैक्स निकालते हैं। अब क्योंकि इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा, बट पहले तो टैक्स निकालना पड़ेगा इसके ऊपर। चलिए टैक्स निकालते हैं जी। टैक्स, अब समझिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर बच्चे टैक्स का रेट कितना होता है, याद है ना, 15% रेट लगता है फ्लैट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A की अगर हम बात करते हैं, यहां पर 1 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता, और अगर इनकम 1 लाख से ज्यादा है जो अंडर सेक्शन 112A में कवर होती है तो 1 लाख रुपए पर टैक्स नील होता है, बाकी पर फ्लैट 10% लगता है। तो ये जो 21 लाख रुपए है, इसमें से जो 1 लाख रुपए है इस पर टैक्स रहेगा नील, और बाकी का जो 20 लाख रुपए है इस पर रहेगा 10% फ्लैट। ठीक है, कैपिटल गेन चैप्टर में क्या हुआ है हमने ये, तो ये हमारे पास रहेगा 20 लाख रुपए पर कितना, 10%, 2 लाख। अब अदर इनकम जो है इस पर तो स्लैब रेट लगेगा। हाँ जी, कितनी इनकम है, 180 लाख, 180 लाख। तो अब फटाफट यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले 5 लाख रुपए पर जो है, सॉरी, पहले 2,50,000 पर नील होता है। चलो लिख दूं यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट कर लेंगे। 2,50,000 पर नील होता है। नेक्स्ट 250 पर 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर 20%, 1 लाख। तो 10 लाख रुपए तक का जो टैक्स होता है वो कितना होता है, 1,12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखेंगे, टाइम सेव करेंगे। और बाकी बचा 170 लाख, इस पर लगेगा फ्लैट 30%, जो हो गया 51 लाख, 51 लाख रुपया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 51 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो ये हमारे पास हो जाएगा 52,12,500। ठीक है, तो टोटल टैक्स हो गया बच्चे हमारे पास 55,62,500। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखें आगे, चलिए सरचार्ज लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज, इनकम थोड़ी ज्यादा कर दें, कहीं मार्जिनल लीफ वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, वो मैं नहीं यहाँ पर लेना चाहता। तो एक काम करते हैं, इसको 180 लाख की जगह इसको चेंज नहीं करते, इसमें टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कर देते हैं 20 लाख रुपीस, इसको बढ़ा देते हैं। काम करो, इसको या 30 लाख कर लो, 30 लाख। तो 30 लाख पर जो टैक्स हमारे पास बनकर आएगा वो कितना होगा, 4,50,000। ठीक है, 3 लाख रुपीज इंक्रीज हो गया, तो इट हैज टू बी 58, दैट्स इट। ठीक है, तो 58, 62, 500। मार्जिनल लीव की तरफ अभी हमें नहीं जाना है, तो उसको मैंने हटा दिया है। और ये हमारे पास हो जाएगा 30, 120, 20, तो ये हो जाएगा 221। ठीक है, बाकी सेम है। ओके, अब सरचार्ज पर आते हैं। सरचार्ज, अगर आपकी इनकम में सेक्शन 111A एंड और 112A की इनकम शामिल है और सरचार्ज निकाल रहे हैं तो बी केयरफुल। 2 करोड़ रुपए तक की इनकम है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहला करते थे वैसे कीजिएगा, क्योंकि वहां पर सरचार्ज का रेट 15% रहता था। ठीक है, हाउएवर अमेंडमेंट के बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए, इफ इनकम एक्सीड, तो आपको बेसिकली जो याद रखना है बच्चे, आपको ये वाला पार्ट रखना है याद, ये वाला।
अगर इनकम इंक्लूडिंग 111A एंड 112A एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ रुपए के ऊपर, तो वहां पर क्या करेंगे, जो सेक्शन 111A एंड 112A का जो टैक्स है उस पर सरचार्ज रहेगा कितना, केवल और केवल 15%। कितना रहेगा बेटा, केवल और केवल 15%। ठीक है, तो इसको अलग निकालना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, तो इसे अलग से निकालेंगे। सरचार्ज ऑन दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट रहेगा, ठीक है, ये जो अमाउंट रहेगा ये करिए। तो सरचार्ज ऑन 6,50,000, 6,50,000 है, तो इस पर जो सरचार्ज का रेट रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 15%। ठीक है, क्यों, अमेंडमेंट है। एंड ऑन किस पर, अदर इनकम का टैक्स, अदर इनकम का टैक्स कितना है 52,12,500, 52,12,500, इस पर कितना है देखिए, आइए क्या बताया था, अदर इनकम अगर 2 करोड़ रुपए तक है तो उस पर जो सरचार्ज का रेट रहेगा वो रहेगा 15% ऑफ टैक्स। हमारी अदर इनकम है 180 लैक्स, अदर इनकम कितनी है 180 लैक्स, ठीक है, 1 करोड़ 80, तो ये 2 करोड़ रुपए को एक्सीड नहीं करती है, तो सरचार्ज का जो रेट रहेगा वो रहेगा 15%। यहां पर भी, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 15%। अब निकालिए एक बार, 6,50,000 इसका 15%, 97,500 एंड 52,12,500 मल्टीप्लाई 15%, ये होगा बच्चे 7,81,875। ठीक है, ये होगा सरचार्ज, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करना है, वो आप कर लेंगे, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता। अब आपके माइंड में आएगा सर दोनों पे 15% है तो अलग अलग कैसे, अलग अलग क्यों किया बेटा, अलग अलग किया तभी पता लगा कि इस पर हमें 15% लगाना है। अगर आप इसे अमेंडमेंट से पहले कंसेप्ट से करेंगे तो पहले क्या था, अगर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, 2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम पर जो लगता था सरचार्ज वो होता था 25% ऑफ टैक्स। अगर आप इसे पुराने कानून के हिसाब से करेंगे, मतलब जो टैक्स ऑर्डिनेंस है उससे पहले के कानून से करेंगे, तो इस पर क्या आता, अगर हम इसे अमेंडमेंट के पहले वाले पॉइंट से करते तो क्या होता, ध्यान से समझिएगा बेटा। इन दैट सिचुएशन हमारे पास ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है इस पर जो सरचार्ज का रेट होता वो हो जाता 25%। कितना हो जाता 25%। मगर अब क्या है, यहां पर भी 15%, यहां पर भी 15%, तो सीधा यहां पर क्या हो गया, बेनिफिट मिल गया। यहां पर गवर्नमेंट ने बेनिफिट दी थी, बहुत बड़ा बेनिफिट है, 10% का सरचार्ज यहां पर आपका सेव हो रहा है, समझिए। ठीक है, अब एक इनकम लेकर करते हैं जहां पर हम 2 करोड़ को एक्सीड करेंगे अदर इनकम। इसको भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसे आप कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा टैक्स होगा, उसके ऊपर जो टोटल आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं मिस्टर बी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 50 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 101 लाख, 1 इसलिए एक्स्ट्रा रख रहा हूं ताकि वो एग्जाम हो जाएगा, राउंड ऑफ फिगर हमें मिल जाएगी। अदर इनकम 250 लाख। ठीक है, टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 401 लाख, 4 करोड़ 1 लाख रुपया। अब इस पर टैक्स निकालते हैं और फिर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सरचार्ज का कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए पहले टैक्स, सो टैक्स ऑन 50 लाख, फ्लैट कितना लगता है यहाँ पर 15%, 7,50,000। देन टैक्स ऑन, अब यहाँ पर दोबारा जो 111A इसमें से 1 लाख रुपए पर जो टैक्स रहेगा वो नील रहेगा, बाकी का जो अमाउंट रहेगा 100 लाख, इस पर कितना लगेगा 10% फ्लैट, तो हम सिर्फ यहाँ पर लेंगे 100 लाख, 10% 10 लाख। ठीक है, एंड टैक्स ऑन अदर इनकम वो कितनी है 250 लाख, स्लैब रेट लगाना पड़ेगा, स्लैब रेट। अब स्लैब रेट लगाएंगे तो 10 लाख रुपए पर जो टैक्स बनता है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो 10 लाख का टैक्स बनता है वो बनता है 1,12,500, तो 2,50,000
250 लाख में से अगर हम माइनस कर देते हैं 10 लाख रुपए तो बैलेंस अमाउंट बचता है 240 लाख, मतलब 2 करोड़ 40 लाख रुपए, जिस पर लगता है 30% का स्लैब रेट। ये होगा 72 लाख, और 72 लाख में हम ऐड करेंगे 1,12,500 रुपया, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 73,12,500। और इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो ये होगा 90,62,500 बचे। डन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यहां पर करना। हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। जी हां, हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A, इन दोनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जिस पर सरचार्ज रहेगा कितना, 15%। तो सरचार्ज ऑन टैक्स कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 111A 112A कितना होगा, ये होगा हमारे पास, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 17,50,000 बचे। तो इस पर रहेगा कितना, मैक्सिमम 15%, एक्सीड नहीं कर सकता ये। $2,62,500। अब बाकी की इनकम कितनी है, बाकी की इनकम हमारे पास है 250 लाख। क्या बताया था, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड करती है इंक्लूडिंग 111A एंड 112A, तो क्या करेंगे, 111A एंड 112A के इन टैक्स पर सरचार्ज का रेट कितना है, 15%। बाकी इनकम 2 करोड़ रुपए तक है तो रेट 15%, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो रेट हो जाएगा बच्चे 25%। 25%, ठीक है, 25%। तो यहां पर अब आपको जो सरचार्ज निकालना है, सरचार्ज ऑन अदर इनकम, ये होगा कितना टैक्स है, ये ले लीजिए 73,12,500, बिकॉज अदर इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो रेट हो जाएगा 25%। 73,12,500 मल्टीप्लाई 25%, 18,28,125, इसका टोटल कर दीजिए 209,0625, ठीक है, एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो आप करेंगे ही करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां बेनिफिट हो गया, अगर ये आप पुराने रूल के हिसाब से करते तो पहले रेट क्या होता था, अगर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड करती है और 5 करोड़ तक है तो रेट होता था फ्लैट 25%। तो अगर हम नया कंसेप्ट नहीं जानते तो गलती क्या होगी बच्चे, इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस पर कितना लगा देंगे, सरचार्ज 25% लगा देंगे। और जबकि अभी क्या हो रहा है, हमने इस 90, 62, 500 के दो टुकड़े किए, जो 111A एंड 112A का टैक्स है उसके ऊपर सरचार्ज है 15% और यहाँ 25, तो यहाँ पर तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पहले भी 25 था, अभी भी 25 है, बट यहाँ पर 10% का सीधा बेनिफिट हो गया। मतलब यहाँ पर सीधा बेनिफिट हो रहा है 1,75,000 रुपए का सीधा बेनिफिट हो रहा है, देखिए। और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसा वो अलग से बचेगा 4%, ठीक है, क्लियर है। तो समझिएगा, ये ध्यान से एग्जाम में करके जाइएगा इसे, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर हमारी इनकम में 111A एंड 112A दोनों में से कोई भी नहीं है तो फ्लैट रेट होता है सरचार्ज का, 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख से 1 लाख के 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो इनकम है वहां सरचार्ज का रेट होता है कितना, 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जो इनकम है उस पर रेट होता है कितना, 15%। अगर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ तो रेट हो जाता है 25% ऑन टोटल टैक्स। और अगर इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो रेट हो जाता है 37%, ठीक है। मगर अमेंडमेंट के बाद अब आपको ध्यान रखना है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A एंड 112A अगर 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख को एक्सीड करती है बट अप टू 1 करोड़ है तो रेट रहेगा टैक्स 10% ऑफ
टोटल टैक्स, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में निकाला हो। अगर इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ तो सर चार्ज का रेट है 15% ऑफ टैक्स, टैक्स किसी भी सेक्शन में निकाला हो। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट, अगर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो क्या करना है, जो टैक्स निकाला है अंडर सेक्शन 111A एंड अंडर सेक्शन 112A, इसके टैक्स पर सरचार्ज रहेगा केवल 15%। और अब अदर इनकम पर टैक्स सरचार्ज निकालना पड़ेगा। अगर वो 2 करोड़ तक है तो रेट रहेगा 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो रेट हो जाएगा सरचार्ज का 25% ऑफ टैक्स ऑन अदर इनकम, और अगर अदर इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 37% टैक्स ऑफ अदर इनकम। मार्जिनल रिलीफ में कोई चीज नहीं है, जैसे पहले करते थे वहीं पर है, ठीक है, वहां पर कोई कंसेप्ट चीज नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में नहीं है, सिर्फ सरचार्ज का बेटा ये पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके सेक्शन 111A एंड 112A का रेट याद रखना बहुत जरूरी है। 111A का रेट होता है 15% एंड 112A का रेट होता है पहले 1 लाख पर निल और उसके बाद अगर इनकम है तो 10%। और याद रखिएगा, अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 111A या 112A में कवर नहीं है तो फिर ये नए रेट सरचार्ज के एप्लीकेबल नहीं है, वो पुराने हैं, क्योंकि ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को केवल और केवल इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर होने वाला है, ठीक है, जो 111A या 112A में कवर होते हैं। चलिए वाइंड अप करते हैं। अच्छे से तैयार होके अच्छे से तैयार करके जाइएगा इस टॉपिक को एग्जाम के लिए। श्योर शॉट ये आपके दिसंबर एग्जाम है, क्योंकि इस बार जून जुलाई में तो एग्जाम हुए नहीं है, तो बेटा जो आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, वहां पर 100% एग्जामिनर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।